उसके पास ये स्किल है कि अपने बैग में बम बनाने का सामान रखे, बम को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। ये बमबाज है और बम फेंक कर हत्या करता रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखा है ना गुरु, कैसे सरदार खान मोटरसाइकिल पर बैठे ही बैठे बम मारकर धुआं धुआं कर देता था। प्रयागराज में सरदार खान का उस्ताद है, जी हाँ, जिसका नाम है गुड्डू बमबाज। इसे अब आप बमबाज कहिए या चलती फिरती बम बनाने वाली फैक्ट्री, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ एस का कहना है कि इतना बड़ा बमबाज है कि जो बैग में बम बनाने का सामान लेकर चलता है और सेकंडों में बम बनाकर फेंक भी देता है। उसके पास ये स्किल है कि अपने बैग में बम बनाने का सामान रखे, बम को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। ये बमबाज है और बम फेंक कर हत्या करता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बमबाज कभी अपने भाई के साथ इलाहाबाद में मुर्गी बेचा करता था। पहले गुड्डू बमबाज छोटे मोटे कारनामे करता था, फिर वो अतीक के संपर्क में आया और बम बवाल बमबाज बन गया। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुए शूट आउट कांड में उमेश पाल की हत्या में गुड्डू मुस्लिम शामिल था और गुड्डू मुस्लिम ही ऐसा शख्स है जो अभी तक फरार है और पुलिस के हाथ वो लगा नहीं है। इस वक्त खड़े हम प्रयागराज के चकिया इलाके में और यहाँ इस गली से गुड्डू मुस्लिम के घर की ओर जाता है और ये बहुत ही पतली रास्ता है जहाँ पर घुस पाना मुश्किल है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम के घर पर अब बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है। सवाल ये है कि इनके गली के अंदर जाकर किस तरह पीडी अपनी कार्रवाई करेगा। सबसे बड़ी बात, प्रयागराज के चकिया इलाके के इस गली से जब हम बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे गली के एकदम सामने एक दुकान है जी। ये दुकान है गुड्डू मुस्लिम के भाई की और शायद कई साल पहले इस दुकान में उसके भाई ने एक मटन चिकन शॉप खोली थी जो बहुत चला भी करती थी। इसकी भी एक कहानी है कि ये प्रयागराज के एक रहने वाले एक शख्स, इसमें उसका क्लिनिक हुआ करता था और शायद इसी के घर के सामने जस्ट हमेशा गुड्डू मुस्लिम अपनी गाड़ियों को खड़ा किया करता था, क्योंकि उसकी चढ़ी हुई बाज़ार थी गुंडई में। इस वजह से क्लिनिक के डॉक्टर साहब उनको कुछ कह नहीं पाते थे, लिहाजा उन्होंने औने पौने दाम पर इसको बेच दिया और जब इसको बेचा है जिसके हाथ, उन्होंने फिर गुड्डू मुस्लिम को बेच दिया। अब इस दुकान पे देखेंगे तो यहाँ पर मटन चिकन की दुकान उसके भाई ने खोली थी और पुलिस ने इस पर भी कार्रवाई का अपना एक नोटिस भी चस्पाया था, मतलब गिराने के लिए कि आपका ये मानक के अनुसार नहीं है और इसको क्यों ना तोड़ा जाए, लिहाजा आप हमें कारण बताओ तब हम इसको शायद छोड़ दें। तो ये सारी कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी, लेकिन आप देखेंगे इस नोटिस को भी लोगों ने फाड़ दिया है, क्योंकि ऐसा ये बात साफ है कि ये बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ का ये ख़ास आदमी था गुड्डू मुस्लिम, और उसकी बाहुबल और दबंगई किसी से कम नहीं था। और आज ये जो मटन चिकन स्टोर जो बेचने का सही हुआ था, अब इस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है। गुड्डू मुस्लिम वो आदमी है जो उमेश पाल के शूट आउट कांड में शामिल था और बमों से हमला किया था। फिलहाल सारे आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आप देखेंगे तो प्रयागराज का ये खुलदाबाद का इलाका है और ये चकिया चौराहा कहा जाता है। अगर उस तरफ देखेंगे तो आगे जाकर बाहुबली अतीक अहमद के घर की ओर जाएगा और अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो अतीक अहमद के कार्यालय की तरफ जाएगा। और जस्ट हम जहाँ पर खड़े हैं वो सामने वाली गली गुड्डू मुस्लिम का घर है, जिसमें बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है। और उस गली के जस्ट सामने ये मटन चिकन की दुकान है जिसे गुड्डू मुस्लिम का भाई चलाया करता था और अब उमेश पाल मर्डर के बाद से उनका गुड्डू मुस्लिम के घर वाले भी फ़रार हैं, प्लस इस दुकान पे भी ताला है और ये दुकान भी 1 महीने से बंद है। अब पीडीए ने अपनी कार्रवाई का एक नोटिस भी चस्पा किया है, इनसे कारण बताओ नोटिस मांगा है कि आखिरकार आपके इस भवन को क्यों ना गिराया जाए, आप इसका हमें विस्तार से कारण बताएं। हालांकि अब उमेश पाल शूट आउट के बाद से ये लगातार गुड्डू मुस्लिम फ़रार है। कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के कई लोकेशंस मिली है
लेकिन उस लोकेशन से वो फरार हो चुका है और अभी तक जो मेन अभियुक्त अब गुड्डू मुस्लिम है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और पुलिस के हत्थे चढ़ने पर शायद वो कई और सबूत दे सकता है। उमेश पाल शूटआउट के मामले में गुड्डू मुस्लिम के साथ शाहिस्ता प्रवीण और शब्बीर भी गायब है। अब ये तीनों मेन अभियुक्त बचे हैं जो उमेश पाल मर्डर शूटआउट में शामिल है। हालांकि अब गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हाथ अगर चढ़ता है, पुलिस उसका क्या करती ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि उसके यानी गुड्डू मुस्लिम को आर्थिक चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है पीडीए और उसी के चलते उसके इस दुकान पर, मटन चिकन दुकान पर, उसके घर पर नोटिस चस्पा की गई है। अब पुलिस जल्द ही इन दोनों जगहों पर कार्रवाई का बुलडोज़र चलाने वाला है। आनंद राज, यूपी तक।